डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जयंती मनाया जा रहा है। ये जयंती हमारे आदिवासी विकास परिषद समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है और ये PRI डिपार्टमेंट जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा विभाग से निकलकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के पार्क से होते हुए मोराबादी, फिर मोराबादी से होते हुए उनके जो टाइगर हिल में जो ओपन स्पेस थिएटर जो बना हुआ है वहाँ तक हमारे जाएगी और वहाँ पे फिर हमारा रंगारंग कार्यक्रम होगा। जी बताइए कि आप लोगों की जो आज खुशी जो है साथ झलक रही थी, क्या कुछ खुशी है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारी ओर से जोहार रहेगा। आज एक तरह से खुशी भी है, एक हमारे साथ में एक दुख भी है, क्योंकि आज हमारे समाज के इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे। आज उन्हीं की बदौलत आज आदिवासी समाज का राज्य बोलिए या देश के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी पहचान दिलाई है। तो आज उन्हीं को याद करते हुए उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। आज वे सभी क्षेत्र पे बहुत ही सक्रिय थे। वो केवल एक जनजाति, एक मुंडा समुदाय के थे, लेकिन उन्होंने सभी समुदाय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम किया और पहचान दिलाने का काम किया। इसलिए उन्हीं के सम्मान में उनकी जयंती के रूप में आज मना रहे हैं। किनका जयंती? डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जयंती मनाया जा रहा है। ये जयंती हमारे आदिवासी विकास परिषद समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है और ये PRI डिपार्टमेंट जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा विभाग से निकलकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के पार्क से होते हुए मोराबादी, फिर मोराबादी से होते हुए उनके जो टाइगर हिल में जो ओपन स्पेस थिएटर जो बना हुआ है वहाँ तक हमारे जाएगी और वहाँ पे फिर हमारा रंगारंग कार्यक्रम होगा, फिर कुछ अभिभाषण होगी, फिर हमारा समापन की ओर जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि उनके जो सपने हैं जी जी, किस तरह से साकार होंगे, जिस तरह से वो झारखंड के जो सपने देखे थे? उनका कहना था कि आदिवासी की जो पहचान है, एक संस्कृति बहुत मायने रखती है। भाषा हो या संस्कृति, हर समुदाय की एक अपनी अपनी भाषा और संस्कृति होती है। तो आज आदिवासी समुदाय की भी एक अपनी बृहद संस्कृति और सभ्यता है, उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी मूल जो पहचान उसको बनाए रखें। इसी की दिशा में उन्होंने लगातार प्रयास किया था। आज भी कुछ हद तक तो हो रहे हैं, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण आज पारंपरिक जो नाच गान जो संस्कृति है वो धीरे धीरे आदमी लोग उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ को समझना चाहिए कि यह हमारा पहचान है, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए, इसको और हमेशा बरकरार बनाए रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में भी कभी अपनी मूल जो पहचान है आज विलुप्ति की कगार पर उसको हम बचाए रखें और हमारे जो आने वाली पीढ़ी को उसको हम दिखा सकें। उन्होंने एक नारा दिया था, नाची बाची, वो बुलंद हुआ था नारा। जी जी जी, तो वो क्या है नारा? देखिए, वो उसका जो संस्कृति के हिसाब से ही उनका जो नारा था कि हम जब तक नहीं नाचेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा मंत्र है कि जो उनका जो संस्कृति जो आदान प्रदान होता है, उनका शुरू से एक गीती उड़ा का जो सभ्यता जो था उसी पे वहाँ पे संस्कृति को या राजनीतिक सभी तरह का हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम लोग हस्तांतरित करते थे। तो इसीलिए रामदयाल मुंडा जी का एक कहना था कि हम लोग जब तक नहीं नाचेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को या अपनी पहचान को हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम अखाड़े के माध्यम से अपनी जो संस्कृति और सभ्यता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम लोग हस्तांतरित करते हैं। इसीलिए उनका नारा जे नाची से बाची, और उसको आज भी हम लोग बुलंद करते हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम लखेराम मुंडा, नाम कुमरांची से हूँ। कि सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम रतन मुंडा है, मैं सुतियांबे से हूँ और ये आज हम लोग रामदयाल मुंडा का जयंती मना रहे हैं। उनका जो सपना था गांव-गांव अखाड़ा और अपना जो मुंडाओं का जो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा इनको बचाए रखने का, वो अभी नहीं है, लेकिन उनके पीछे उनकी जो संस्था है रुम्बुल, उस संस्था के माध्यम से अभी रुम्बुल टीम का ये 30 सेंटर चल रहा है, जिसमें 15 वो नाच गान संस्कृति का सेंटर चल रहा है और 15 सेंटर है मुंडारी का। मुंडारी भाषा जो नहीं जानते हैं उनको भाषा सिखाने का सेंटर चल रहा है और मैं उसमें से खुद एक मुंडारी शिक्षक हूं, जहां पर बच्चों को मैं मुंडारी का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सिखाता हूं, नाच गान सिखाता हूं और अपना जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको बखूबी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग 30 जगह सेंटर है। और ये सेंटर सिर्फ रांची में नहीं,
झारखंड के अलावे भी और 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये सेंटर चल रहे हैं और ये टाटा स्टील फाउंडेशन का इसमें सहयोग रहा है और उससे हम लोग जो है अभी तक 30 सेंटर है और इस सेशन में हम लोग का 60 सेंटर होने का लक्ष्य है और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये हम लोग इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। जहां पर भाषा नहीं है, मुंडारी भाषा, वहां हम लोग भाषा सिखाने का काम कर रहे हैं और जहां पर भाषा है लेकिन संस्कृति नहीं है, नाच गान नहीं है, अखाड़ा नहीं है, वहां पर हम लोग अखाड़ा का स्थापना कर रहे हैं और लोगों को वहां जो भी वाद्य यंत्र है, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, इस तरह का जो भी पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो मुहैया करवा रहे हैं और अखाड़े के माध्यम से लोगों को एकजुट कर रहे हैं और संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम संजय हंस है। मैं रांची जिला से हूँ। झारखंड आदिवासी विकास समिति के द्वारा पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की स्मृति दिवस हम लोग लगभग 2011 से बहु बाजार चौक में हर साल मनाते आए हैं और जितने भी महापुरुष के वंशजों को हम लोग सम्मानित करने का काम किए हैं और उनको कहीं आर्थिक का प्रॉब्लम हुआ, मतलब अपने हिसाब से हम लोग समिति की ओर से भी कुछ आर्थिक का मदद भी किए हैं। उसके बाद अभी हम लोग का आज पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती मनाते आ रहे हैं हम लोग। 2021 में टैगोर हिल में हम लोग 9 फीट की स्टैच्यू का स्थापना किए हैं और आज यहाँ से पदयात्रा निकालने का हम लोग का एक ही मकसद है कि अभी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा बनाए गए अखाड़ा से हम लोग पदयात्रा निकाले हैं। वहाँ उनका याद को ना दबाया जाए इसलिए हम लोग वहाँ से निकाले और हम लोग का मुख्य मांग है कि मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का और रांची यूनिवर्सिटी है उसको पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम से कराने की हम लोग मांग करते हैं। और आज का दिन इतने बड़े योद्धा महापुरुष थे तो इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से भी मांग रखते हैं कि आज का दिन पूरे झारखंड में एक अवकाश छुट्टी का दिन रखा जाए ताकि हम लोग हर क्षेत्र और हर जिला और अपने क्षेत्र में गांव में मना सकते हैं। बस इतनी बातों को रखते हुए मैं देखिए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा की अपनी पहचान रही है, उनके नाम को जो है आज झारखंड जो है पहचान रही है। बिल्कुल। तो उनकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उनका जो देन है, उनका जो प्रति जो लगाव आपका है आदिवासी समुदाय का, इसको किस तरह से बचाए रखेंगे? हम सबों का यही प्रयास रहा है कि जो जे नाची से बाँची जो स्टेटमेंट दिए थे हमारे प्रबुद्ध जो भी पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने, उसको बचाने के लिए अभी गांव-गांव स्तर में भी कमेटी है और नाच गान चल रहा है। और अखाड़ा का मतलब केवल नाचना नहीं होता है, अखाड़ा में कई तरह की एक्टिविटीज़ भी की जाती है, मीटिंग की जाती है समाज के लिए और बहुत सारे मुद्दों के लिए। तो अखाड़ा केवल नाचने का हम लोग का नहीं रहा है, तो अखाड़ा के माध्यम से हर चीज़ को, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, हर चीज़ को वो लाना चाहते थे और वो काम अभी धीरे धीरे चल रहा है। तो वो इतने प्रबुद्ध आदमी थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोफेसर रहे हैं, अमेरिका में भी रहे हैं और इतने बड़े आदमी हैं कि हमारे जो झारखंड की संस्कृति है उसको विश्व स्तर पर दिखाने का काम वो किए थे। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा।